जहां पर किसी किस्म का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आता। उन्होंने जो फैसला कर लिया है वो फैसला कर लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, तो बस फिर नहीं हो सकती। ये उनका मानना है, ये उनका फेथ है, ये उनका बिलीफ है। और मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान की। भी वो काम करने में यही कहती है कि आई होप कि भाई फ्यूचर कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता। इंडिया में कश्मीर में फायदा हो रहा है टेररिज्म से? कहीं पर भी फायदा नहीं हो रहा। Why are you going on creating terrorist camps across the line of control through 20-30 camps? 700-800 आदमी वहां ट्रेन हो रहे हैं। पाकिस्तान has to stop it first. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा भारत से दोस्ती की बात करता है, लेकिन इतिहास गवाह है जब भी पाकिस्तान ने भारत से दोस्ती की बात की है, उसी वक्त पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर भी घोंपा है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि एक हाथ से आतंक और दूसरे हाथ से दोस्ती कभी नहीं हो सकती। शुरू से यही है पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आज की वीडियो में ये बता रहा है कि भारत कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं रखता। भारत को अपने दुश्मनों को सबक सिखाना अच्छे से आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया काफी देर से पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में आने से लगी रोक से तिल मिलाया बैठा है, और आज की वीडियो में उसकी तिल मिलाहट साफ नजर आ रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जहां पर किसी किस्म का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आता। उन्होंने जो फैसला कर लिया है वो फैसला कर लिया है। उन्होंने ये मान लिया है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, तो बस फिर नहीं हो सकती। ये उनका मानना है, ये उनका फेथ है, ये उनका बिलीफ है। और मैं बात कर रही हूँ हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में हुआ ये है कि रिसेंटली हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी मारूफ मकबूल आलमी शोहरत याफ्ता माहिरा खान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि इंटरव्यू में उन्होंने पहले उनकी दो बेसिकली स्टेटमेंट्स आई उसी इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद फिर एक और स्टेटमेंट आई। वो तीसरी स्टेटमेंट के बारे में भी बताती हूँ। इंटरव्यू दिया उन्होंने किसको था? ये उन्होंने दिया था अनुपमा चोपड़ा को। बिल्कुल। और अनुपमा चोपड़ा जो है वो भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है। बिल्कुल, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। तो माहिरा ने उनके सवाल पर, या सवाल जो भी गुफ्तगू हो रही थी उसमें माहिरा ने कहा कि मुझे काफी ऑफर्स आई इंडिया से काम की, मूवीज की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जब वो रईस फिल्म कर रही थी, तो उस वक्त जो है वो बड़ा उनकी तरफ जो है वो ऑफर्स आ रही थी। बिल्कुल, तो मुझे काफी ऑफर्स आई और मैं करना भी चाहती थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये बात कन्फेस करूंगी कि मैं डर गई थी, क्योंकि वहां पर जिस किस्म का माहौल था, पाकिस्तानियों के खिलाफ जिस किस्म की नफरत थी, तो माहिरा डर गई। एक तो ये कन्फेशन था उनका। उसके बाद माहिरा ने कहा कि लेकिन फिर बाद में मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपनी चॉइसेस किसी के डर खौफ से जो है वो मेक करें। तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि भाई सब फ्री हैं और मैं जो चाहूं कर सकती हूं। तो फिर मैंने खुद को कहा कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता कि कोई और मुझे डिक्टेट कर रहा हो और किसी और के डर की वजह से मैं काम ना करूं। तो फिर मैंने खुद को अपना ये फैसला बदला और मैं काम करने में बड़ी इंटरेस्टेड रही हूं। और अब भी वो काम करने में यही कहती है कि आई होप कि भाई फ्यूचर कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। अब ये चीज सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आती, और हिंदुस्तानियों में सारों की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन ये है कि अब बताती हूँ तीसरी जो स्टेटमेंट थी जो ज्यादा परेशान कौन है वो है जी, उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी आओ तो सही ना, कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके काम नहीं कर सकता, ये हमारे दुश्मन है। ये स्टेटमेंट उनकी आई है, और इधर इनकी किसी किस्म की डुअल पॉलिसी नहीं है। जहां पर उन्होंने हमें दुश्मन माना हुआ था 1947 से आज तक, हम उनके दुश्मन ही है। चाहे हम उनको ऑक्सीजन ऑफर कर दें, चाहे हम उनको मदद ऑफर कर दें, चाहे हम उनके साथ किसी इंसानी जो भी इश्यूज हैं उस पर नेगोशिएशन पे बैठ जाएं, चाहे हम जो मर्जी कर लें अच्छाई उनके साथ, उन्होंने ठानी हुई है कि उन्होंने हमारा दोस्त नहीं बनना। ये ऐसा ही सिलसिला। अच्छा, ये उनकी बहुत सारी हरकतें हमारे सामने पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो कि पाकिस्तानी फनकारों को ज़दोकोब करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। जो फनकार वहाँ पर गए हैं उनको डराया धमकाया गया है, मतलब मारा गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है उनको। और तो एक क्रेडिट मैं जरूर उनको दूंगी कि उनकी इस मामले में कोई डुअल पॉलिसी नहीं है, लेकिन वेस्ट की दोबारा इधर भी डुअल पॉलिसी है। यहाँ पर उनकी भी डुअल पॉलिसी है कि हिंदुस्तान वो नहीं है, वो जो होता है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, उनके कत्ल भी किसी को नजर नहीं आते, और हमारी आहें भी जो है लोगों को परेशान कर देती हैं। तो आजाद शायरी की तरफ जो है आप, जब मैं जज्बाती हो जाती हूँ ना फिर मैं कुछ नहीं देखती। सही बात है, गुड। ये तो इस वक्त मुझे गुस्सा आया है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, माहिरा अगर वहाँ काम कर रही है या फवाद वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें तो प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारा अदाकार वहां जा रहा है। जो है एक आखिरी मैं पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगी कि आप देखिए कि अब पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ती की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो दोस्ती के कई मौके जो है उनका वो किया गया कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद किसी ना किसी तरह जो है
वो कहीं ना कहीं हम रुक गए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, और उसके साथ पेंडेमिक, तो ये तमाम चीजों में उलझा हुआ एक मुल्क और बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि जंग हो, और इस सिचुएशन में नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जंग अफोर्ड ही नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है जंग कभी भी किसी भी मुल्क को अफोर्ड नहीं करनी चाहिए और नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान भी जो है वो दोस्ती का ही हाथ, तो आपके जहन में कोई ऐसी बात, कोई एक ऐसा पॉइंट क्या है फॉर्मूला कि इस सब सिनेरियो के बावजूद अगर कोई ऐसी चीज जो है वो कुछ ऐसा हमें हल मिल जाए कि ना हो सके अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं? फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग पावर्स। एक तो पावर ये है कि चाहती है कि तरक्की हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ट्रेड हो, शांति हो जाए। दूसरी चाहती है कि नहीं, हम तो नहीं शांति चाहते, हम तो अपना रुतबा चलाएंगे। व्हाट डज टेररिज्म वांट? कश्मीर में फायदा हो रहा है टेररिज्म से? कहीं पर भी फायदा नहीं हो रहा। तो जो एक मैच्योर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी है, अफगानिस्तान के अंदर भी है, अमेरिका में भी है, वर्ल्ड ओवर है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि भैया टेररिज्म का, सो द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू टेररिज्म। और अगर हम सब मिलकर टेररिज्म में जूझना शुरू कर दें तो मसला काफी हद तक हल हो सकता है। अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू क्यों हुई? क्योंकि देयर वाज अ मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट इन अमेरिका, तब तो उसने रिस्पॉन्ड किया ना। और उसका नतीजा क्या निकला? उसामा बिन लादेन हैज बीन किल्ड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान को मालूम तक नहीं कि उसामा बिन लादेन उनके घर में रह रहा है। ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वी कैन डिस्कस दैट एट लेंथ, दैट्स नो लॉन्गर अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट द इशू इज कि हम लोग सब चाहते हैं शांति, डेवलपमेंट, लेकिन अगर कोई फोर्सेस हमको प्रमोट कर, पुश कर रही हैं टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, तो वी हैव टू स्टॉप इट। नो, वी हैव टू जॉइंटली स्टॉप इट। Pakistan has to stop it first. Why are we cultivating terrorists? We have to stop it in Pakistan. Why are you going on creating terrorist camps across the line of control through 20-30 camps, 1000, 700-800 आदमी वहां ट्रेन हो रहे हैं? Why are we doing it? We have to stop this. It is a very serious matter which people seem to neglect it. एक terrorist incident हो गई जब 15 आदमी मार दिए। अरे भाई, उससे क्या हो रहा है? क्या ह्यूमैनिटी को कुछ फायदा हो रहा है? क्या आपकी नजरों में कोई आप बड़े पावरफुल बन गए? So these are the issues which some intellectuals have to sit down in every country. ये नहीं मैं कह रहा कि भारत की और अमेरिका की और यूरोप के इंटेलेक्चुअल आके पाकिस्तान को बताएं। पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। I mean, I can tell you number of people in Pakistan who are opposing terrorism. तो खुलकर, मेरे ख्याल से आप भी मेरे ख्याल से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगी। क्या आप चाहते हैं कि टेररिस्ट इंसिडेंट हो, स्कूल जला दी जाए, मस्जिद जला दी जाए? आप क्या देखिए कितनी बड़ी मस्जिद को जला दिया गया था, याद है? ब्लू मस्जिद क्या कहलाती है वो? जी जी जी, बिल्कुल। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स में बहुत